अपडेट आया था। उस स्थान के बारे में ज़्यादा चर्चा हम गुरुदेव से करेंगे कि ये क्या गुरुजी जो कहा जाता है यह वही स्थान है। पांडव इस धरा पर सर्वप्रथम पधारे थे। उन्होंने सबसे पहले बीच में मंदिर देख रहे हैं ना, बीच वाला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, उस धरा पर उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ से है सिद्धेश्वर महादेव। बाद में पूरा मंदिर पूरा पत्थर से निर्मित करा है पांडवों ने। पांडवों द्वारा सिद्धेश्वर तो स्वयं ही है। विशेषता यह है कि शिव है सिद्धेश्वर, शिव के गले में लपेटे हुए नाग और सामने से नागिन। नाग को शिव स्वरूप माना जाता है, नागिन को शक्ति स्वरूप माना जाता है, इसलिए आमने सामने मिलने से शिव शक्ति मिलन मुद्रा के रूप में है वहीं इसी मंदिर में। फिर जिलहरी, नीचे भाग को जिलहरी बोलते हैं। जिलहरी पर प्रतीक है, 11 लिंगों के आसपास 11 प्रतीक है, 12वें स्वयं। देखिए इन पहाड़ों पर कोई रास्ता है नहीं, धीरे धीरे हम पकड़ू क्या? हाँ वो भी पकड़ा भी। हाँ यही तो मैं भी ताज्जुब कर रहा था, अपन ऊपर पहाड़ी पे गाड़ी ले आया यार माइक। वो रास्ता बना था कच्चा हुआ, हम तो ये रास्ता जाएगा नीचे। उधर से आप आराम से दोनों बैठ कर आते हैं। हाँ वो रोड थे, हमने देखा है तो मेन रोड आएगा, बाद में नीचे आएगा, उधर से घूम के आएगा। अद्भुत संगम है, अद्भुत स्थान है, दिव्य दर्शन है। मारे वाह मां नर्मदा के तट का या जय हो माइक। बहुत नीचे है किनारा। पूछते ना गुरु जी से। देखिए यहाँ आने के बाद भी इतना नीचे, ये बाढ़ की करामात है सारी। नहीं होगा शायद स्नान, स्नान वहीं करेंगे अब। दिख नहीं रहा मेरे को, है नहीं? हिलोरे तरंगे प्रतिमा, यहाँ आ रही आवाज है, आवाज आ रही ले दो बात फिर दो। सुंदर बनावट, प्राचीन मंदिर जो कहते हैं प्राचीन बनावट और प्राचीन माई के तट का यह दर्शन अद्भुत। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दर्शन होगा मैया के तट पर, और जब मैया की कृपा हो तभी हम ऐसे दिव्य प्राचीन स्थान पर आ सकते हैं। शंभु शरण पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी। अगर हमें दर्शन देना ही है, जैसे अर्जुन, महाराज अर्जुन को पहले दृष्टि दिया भगवान ने, कृष्ण ने, उनका स्वरूप दिखने के लिए, भाई तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है तो मुझे देख पाओगे। उन्होंने उनको दृष्टि दिया पहले, उसके बाद दर्शन दिया कृष्ण ने। तो ऐसा ही संत क्या है, दृश्य से कई बढ़कर अदृश्य संत है नर्मदा खंड में, जो गए नहीं। कोई स्वर्ग से हमें कोई लेना देना नहीं, यही स्वर्ग है, नर्मदा स्वर्ग है। दयालु महादेव, प्राचीन महादेव है मां नर्मदा तट सिद्धेश्वर, जो पांडवों द्वारा स्थापित है। पानी झाड़ी में बिल्कुल किनारे किनारे जाते। 16 साल पहले हाँ, गोमसा वाले गुरुजी से हम उनके हाथ का भोजन किया, लगनगिरी महाराज। वो बात करी अच्छे, एक मुँह सफेद थी, एक काली थी। और 12 बजे के बाद इधर की इधर हो जाती थी, इधर की इधर। इतने बड़े वो, उनसे बड़ा सिद्ध भी इधर लाइन पे नहीं। पहले अधिकांश क्या, अभी क्या है, बहुत बड़े बड़े चल सकते हैं, दर्शन में मिल अब सकते तो हैं। एक नहीं दिख रहा है वो, मुझे लगता है बाकी क्या या है, तो छोड़ के चलेगा या दुनिया ये जल स्तर बढ़ने से, पानी भरने से, वो हर कोई अरे यार 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपने को। चलो अपनी परिक्रमा आगे बढ़ो, ऐसा करके आगे बढ़ जाते हैं। दिखती है मां नर्मदा के
तट पर एक प्राचीन स्थान जिसके बारे में कहा जाता है पांडवों द्वारा निर्मित, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो पांडवों द्वारा निर्मित थे। और ऐसा दिव्य प्राचीन स्थान जो कपिलेश्वर महादेव तक, तो हम नर्मदा परिक्रमा में आते थे, मैं स्वयं भी नर्मदा परिक्रमा में था, तब कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करके जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग है उधर चल दिए। पर ये जो प्राचीन परिक्रमा मार्ग है यही प्राचीन परिक्रमा मार्ग है और ये स्थान है सिद्धेश्वर महादेव। कहा जाता है यहाँ पांडवों ने जो समय बिताया था। उस स्थान के बारे में ज़्यादा चर्चा हम गुरुदेव से करेंगे कि ये क्या गुरुजी जो कहा जाता है यह वही स्थान है। पांडव इस धरा पर सर्वप्रथम पधारे थे। उन्होंने सबसे पहले बीच में मंदिर देख रहे हैं ना, वो बीच वाला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, उस धरा पर उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ से है सिद्धेश्वर महादेव। बाद में पूरा मंदिर पूरा पत्थर से निर्मित करा है पांडवों ने। पांडवों द्वारा ही सिद्धेश्वर तो स्वयं ही है। विशेषता यह है कि शिव है सिद्धेश्वर, शिव के गले में लपेटे हुए नाग और सामने से नागिन। नाग को शिव स्वरूप माना जाता है, नागिन को शक्ति स्वरूप माना जाता है, इसलिए आमने सामने मिलने से शिव शक्ति मिलन मुद्रा के रूप में है वहीं इसी मंदिर में। फिर जिलहरी, नीचे भाग को जिलहरी बोलते हैं। जिलहरी पर प्रतीक है 11 लिंगों के आसपास 11 प्रतीक है, 12वें स्वयं। अब इसमें क्या होता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम हो गया है ये, यानी कि सिद्धेश्वर दर्शन से पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं ऊपर गुम्बज की जगह पे श्री यंत्र बना हुआ है पत्थर से ही, एक ही पत्थर में पूरा मंदिर भी है, उसी में श्री यंत्र बना हुआ है। ठीक है। और दूसरे जो बाहर मंदिर दिख रहे हैं आपको 1 2 3, ये महंतों की जिंदा समाधि जिसको बोलते हैं, सशरीर समाधि, खुद ने समाधि ली है। ऊपर से समाधियाँ पुरानी है, मंदिर भी पुराने हैं भाई, समाधियाँ उससे भी पहले थी उनकी, बाद में ये मंदिर बनाए गए हैं जब सीमेंट नहीं थी, है ना। वो नाग नागिन का आवागमन अभी भी जारी है, कब किस वक्त आ जाए वो, है ना, अभी भी आते जाते रहते हैं वो नाग नागिन। यहाँ पर उनका निवास है दोनों का। और वो गुफा है, वो यहाँ से गुप्त मार्ग है मांडव के लिए। ये जो सामने ये परिसर दिख रहा है ना, ये गुफा का एरिया है, उधर दरवाजा है उस साइड में पश्चिम की ओर। ये गुफा यहाँ से मांडव को निकलती है। तो जो 3 संतों की समाधि सबसे पहले समाधि स्थल था। हाँ। फिर अज्ञातवास पर जब पांडव माँ नर्मदा के तट पर थे तो इसी स्थान पर रुककर सबसे पहले सिद्धेश्वर प्रतिष्ठित है सिद्धेश्वर पांडव द्वारा, ये सिद्धेश्वर। उसके बाद में जो महंत थे ना इस स्थान पर, उन्होंने समाधि ली है। सिद्धेश्वर के बाद की समाधियाँ हैं। अति प्राचीन सिद्धेश्वर है, अति प्राचीन है ना। एक ही पत्थर से हुआ सारा। हाँ, पूरा एक ही वैरायटी एक ही पत्थर की। ये इधर का पत्थर नहीं है, हम जाने किधर का है, या फिर कह नहीं सकते, पहाड़ों पे ऐसा पत्थर नहीं पाया जाता है। ये स्वयं है, यज्ञ किया था इस धरा पर, यज्ञ से है सिद्धेश्वर। ये विशेषता ये गले में ये लपेटे हुए पूरी तरह ये नाग है, ये प्रतिष्ठित नाग है, ये सामने से ये नागिन है। ठीक है ना जी। ये आमने सामने मिलने से शिव शक्ति मिलन मुद्रा, नाग शिव स्वरूप, नागिन शक्ति स्वरूपा। देख सकते हैं अभी भोलेनाथ के गले में पूरा लिपटे हुए नागराज, और ये यहाँ से नागिन। ये प्रतीक है। ये सौराष्ट्र सोमनाथन शैल मल्लिकार्जुनम बोलते हैं ना जी। तो सौराष्ट्र से लेके हिमालय तक केदारम तक। सौराष्ट्र सोमनाथ शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेशम नागेशवने वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे। ये रहा हिमालय केदारम। ये 11 लिंगों के 11 प्रतीक है, 12वें स्वयं है। 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम है। सिद्धेश्वर दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये स्वयं सिद्ध है शिवलिंग। ये यहाँ अभिषेक चलता है हमारा, और ये सीधा नर्मदा जी में सीधा अभी चलते हैं अभिषेक में कनेक्शन। ये बुद्धिदीप हमें नर्मदा मैया ने कि ऐसा आप ये फायदा मिलेगा, इससे इधर उधर नहीं जाएगा जल, कहीं नहीं, सीधा शिव से होके उधर। मैया जी भी प्रसन्न, शिव जी भी प्रसन्न, फिर क्या है, सब प्रसन्न।
काशी। हे शंभु दयालु सिद्धेश्वर महादेव आपकी जय। ठीक है, तिलक लगाने का। हाँ लगाता हूँ। ये क्या है, हम इसमें लेते हैं ना पूजा में, इसलिए इसको धो के हाथ लगाते हैं वापस। जी जी जी। ये जितना हो सके सावधानी रखो। सिद्धेश्वराय नमः। इसको रख दो। इसको कर तो इतना नाद होता है कि या तो बाहर निकलते समय नशा महसूस करेगा उसको। इतना ये श्री यंत्र का प्रभाव ये है। श्री यंत्र का ऊपर जो आप बता, हाँ श्री यंत्र ये, हाँ ये पूरा श्री यंत्र, इसके सब कोण है ना, सब यंत्र है ये, उनके माध्यम से बना है। और इसमें नाद होता है, यानी कि ओम बोलेंगे तो ओम का अपनी आवाज छिप जाएगी और दूसरी आवाज चालू हो जाएगी, यानी कि ऐसा महसूस होगा कभी कभी कि नाद मिलाना पड़ता है इसमें। जैसे अभी बैठे हैं, ये थोड़ा खाली होना है इसमें। सिंगल अगर रहेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, इसे खाली करना पड़ता है इसको, उसके लिए। ये दिव्य स्थान है। हाँ और आप सब भी ये देखने के बाद जरूर इस स्थान पर पधारें। और गुरुजी ने कहा कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सेवा नहीं है, फिर भी इस दिव्य स्थान पर फालतू का सरकार ने कब्जा फंसाए रखा है। फालतू का सरकार ने कब्जा फंसाए रखा है। सरकार कुछ करती तो है नहीं यहाँ। सही बात। कुछ नहीं, वो बोलूं भी हमने डलवाई। सरकार का काम बनता है ना रास्ते में बोलूं डलवाना, वो भी हमने डलवाई, मांग के डलवाई, या इनसे हमारे भगत जगत लोगों से कुछ मांगा, कुछ हमारे पास से करके ये बोलूं डलवाई। इतना प्राचीन स्थान है तो जरूर इसको दर्शनीय स्थल बना। ये कलर हमने करवाया, को सरकार थोड़ी करवा रही है, कुछ नहीं करता है जी, सरकार के अंडर में है। तो ऐसा कोई आपका फोन पे नंबर है गुरुदेव जिससे सेवा माध्यम कर सके? है ना, है। बोलिए। 9669427419। धीरे धीरे। 9669427419। इस सिद्ध स्थल पर गुरुदेव भी यहीं रहते हैं, यहीं निवास करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ जो ये नाग नागिन का स्वरूप इस ज्योतिर्लिंग पर दिखाई देता है, वो साक्षात इस स्थान पर है। फिर भी सेवा पूजा के लिए गुरुदेव पिछले 9 वर्ष से यहाँ है। तो निश्चित ही ऐसे सिद्ध स्थल पर आप भी अपना जो इच्छा शक्ति दान करें, जो अभी गुरुदेव ने फ़ोन पे नंबर बताया है, और एक बार इस स्थान पर आकर दर्शन जरूर करें। मात श्री नर्मदे हर। बोल सिद्धेश्वर महादेव की जय। जय गुरुजी क्या है ये अपराजित लग गया है ना? जय हो भोलेनाथ की कृपा। माई के तट पर ये जो भोलेनाथ को प्रणाम किया तो पुष्प लगा है सर पर। गुरुदेव कह रहे हैं अपराजित पुष्प है। तो ऐसी ही कृपा अब यहाँ से माई के तट से और आज दिन भर की यात्रा पर शंभू पहाड़, सिद्धेश्वर पहाड़ी और सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन, माँ नर्मदा का अद्भुत दर्शन, इस स्वरूप का करने के बाद अब हम माँ नर्मदा को प्रणाम करके अपने गृहस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। मात श्री नर्मदे हर। और माई से यही प्रार्थना कि ऐसे ही तेरे तट के दर्शन, ऐसे दिव्य दर्शन हमें होते रहे, ऐसे सिद्ध स्थानों के। कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पहुँचेंगे, पर आज
परिक्रमावासी से मिलने के कारण जहाँ रहते हैं वहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर अभी हम हैं, और यहाँ से अब चलेंगे। 5 बजा है तो रात्रि तक घर पहुँचेंगे। जय हो हमारी मंगलमय यात्रा हो हमारी। माँ श्री नर्मदे। नर्मदे। ये खा लेते थोड़ा, यहाँ का प्रसाद है।